दर्शकों, मैं डॉक्टर नीति तिवारी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान से योग अभ्यास बताने वाली हूँ। हम आसपास लोगों को कहते सुनते, चलिए आसपास की बात छोड़िए, हम अपने घर में ही बहुत सारे लोगों को कहते सुनते हैं कि हम ज़मीन में नहीं बैठ सकते, हमें चेयर लगा दो, हम चेयर पे बैठ जाएंगे। हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, घुटने में दर्द हो रहा है, या हम नीचे बैठ के खाना नहीं खा सकते, हम ज़्यादा नहीं चल सकते, दौड़ नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ है, या तो ये बहुत कॉमन जो वर्ड सुनने को मिलता है, हमारे घुटने जवाब दे गए हैं, अब हम बूढ़े होने लगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने 40-50 साल के बाद भी हेल्दी रहें और आप इसी तरह से चलते रहें, तो आपको आज मैं जो योगाभ्यास बताने वाली हूँ वो आज से ही करना शुरू कर देना है और रोज करना है। तो सबसे पहला बहुत ही आसान से है, कोई भी कर सकता है ऐसे, बूढ़े बुजुर्ग यंगस्टर भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इस तरह से खड़े हो जाना है, थोड़े से पैरों के बीच में गैप रखना है, अपने पूरी बॉडी का भार हाथों से घुटनों पे देना है, ठीक है, और बैलेंस बना लेना है, आगे की तरफ झुकना है। अब धीरे धीरे घुटनों को इस तरह से घुमाते हुए बीच से जोड़ते हुए बाहर की तरफ लेकर आना है, ठीक है। ऐसे हमें सर्कल बनाना है। इस क्रिया को हमें कम से कम 5 से 10 बार करना है। घड़ी की दिशा में करेंगे और फिर विपरीत दिशा में करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमारी जो सांसें हैं वो नॉर्मल रहेंगी, इनहेल करते रहेंगे, एक्सहेल करते रहेंगे। अब बाहर की तरफ लेकर जाएंगे घुटनों को इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह एक योगिक क्रिया हो गई। अब हमें दूसरी जो क्रिया है वो इस तरह से करनी है, दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, फिर से अपने हाथों को घुटनों पे रखेंगे, जो घुटनों की जो कटोरियाँ होती है, नी का जो ये वाला पार्ट होता है उसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से पैरों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह एक दिशा में हो गया। अब हम उल्टी दिशा में 10 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो लोग बिल्कुल भी योग अभ्यास नहीं करते, अगर वो ये दोनों भी क्रिया करेंगे तो उनके घुटने बहुत हेल्दी रहेंगे। नहीं तो मैं आपको एक और योग अभ्यास बता रही हूँ, उसको भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए इस तरह से खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, हाथ को आप सीधा रखेंगे तो भी चलेगा। अपनी ही जगह खड़े होकर आप और डाउन, अप एंड डाउन। आप चाहें तो इसमें कुर्सी का भी सपोर्ट ले सकते हैं, या आसपास कोई वॉल हो, वॉल को पकड़ लें और फिर आप इस तरह से थोड़ी देर रोक सकते हैं पैर को, और फिर आप घुटनों को इस तरह से रखिए, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। इस क्रिया को भी आपको 10 बार करना है। पहले पंजों के ऊपर वेट देना है और फिर आपको एड़ी के ऊपर वेट देना है। तो यह आपको क्रिया करनी है कम से कम 5 से 10 बार। और उसके बाद आपको थोड़ा सा, अगर आप संचालन कर सकते हैं, चल सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। इस तरह से दोनों पंजों को, पहले हाथों को आप ऊपर उठा लीजिए और पंजों के बल 4 कदम आगे, फिर 4 कदम पीछे, ठीक है। तो आपको इस तरह से भी अगर आप चलते हैं 1-2 सेकंड के लिए, कम से कम 4 कदम आगे 4 कदम पीछे, तो आपके घुटने बहुत हेल्दी रहेंगे। और वक्त होने के मतलब जब तक बुढ़ापा नहीं आ रहा है तब तक आप कम से कम जवानी में अच्छे से
दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, उठक बैठक लगा सकते हैं, जो चाहे सब कर सकते हैं।